बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, क्योंकि अब तक होम का पोर्टफोलियो जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ ही रहा करता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि होम की डिपार्टमेंट और होम की जिम्मेदारी अब बीजेपी के अंडर आ चुकी है, एनडीए सरकार के अंदर। और इसकी वजह से क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर में और भी सुधार होगा? किन किन नेताओं पर गाज गिर सकती है या किन किन माफिया पर गाज गिरेगी, देखने वाली बात होगी। और इसका शिफ्ट क्या बताता है, इसके क्या संकेत हैं? स्पीकर भी अब बीजेपी का, गृह विभाग भी बीजेपी के पास, चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, बार बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहा है और आपने देखा होगा 2005 से नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से गृह विभाग उन्हीं के पास रहा है। ऐसे में ये पहली बार है और पहला मौका है जब बीजेपी के पास गृह विभाग जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा होते रहा है, विपक्ष भी हमेशा सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते रहा है, उस पर नकेल कसने की तैयारी है। और इसी को लेकर पहली बार बीजेपी के कोटे में ये गृह विभाग आया है। जाहिर सी बात है, अब सीधे तौर पर एक तो पुलिसिया कार्रवाई की छूट दी जाएगी और साथ ही पुलिस भी अगर गलती करेगी तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी। शायद इसी को लेकर ये गृह विभाग पहली बार बीजेपी के कोटे में दिया गया है। और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अन्य राज्यों की तरह जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर गृह विभाग जब बीजेपी के पास होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, अपराधी चाहे कोई भी हो और पुलिस चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो अब बिहार में ये देखने को मिलेगा कि गृह विभाग जब बीजेपी के हाथ में आया है तो आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या उन अपराधियों पर नकेल कसी जाती है जिसको लेकर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा होते रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा होते रहा है। तो जरा इस लिस्ट को समझ लिया जाए कि 18 मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया गया है। सम्राट चौधरी गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। मंगल पांडे, उनको स्वास्थ्य और विधि विभाग दिया गया है। दिलीप जायसवाल, उद्योग विभाग। नितिन नवीन, उनको पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग। रामकृपाल यादव जी को कृषि विभाग दिया गया है। संजय टाइगर, उनको श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग अरुण शंकर प्रसाद को। फिर सुरेंद्र मेहता, उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। नारायण प्रसाद, आपदा प्रबंधन विभाग। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रीमती रमा निषाद को दिया गया है। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग लखेंद्र पासवान को दिया गया है। और सुश्री श्रेयसी सिंह सूचना प्रावैधिकी विभाग और खेल विभाग को संभालेंगी। और साथ ही प्रमोद चंद्रवंशी, इनको सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो इस तरह से विभाजन हुआ है। गन्ना उद्योग विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लोजपा को गया है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग और पंचायती राज विभाग कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम को दिया गया है। तो इस तरह से बंटवारा हुआ है। 18 मंत्रियों की बात, चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, ये बीजेपी का लिस्ट था, लेकिन अब जेडीयू का भी लिस्ट आ गया है। जेडीयू में जो पिछली बार जो लोग थे वही मंत्री फिर से एक बार दोहराए गए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हीं लोगों पर अपना विश्वास जताया है। समाज कल्याण विभाग जो है वो मदन सहनी को मिला है, पहले इन्हीं के पास था। ग्रामीण कार्य विभाग अशोक चौधरी, पहले इन्हीं के पास था और उन्हीं को फिर से दिया गया है। खाद्य उपभोक्ता लेसी सिंह को दिया गया है, पहले इसी विभाग की मंत्री हुआ करती थी। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग और